नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, मायावती का जो रुतबा है वो वैसा ही रहेगा जैसा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि उत्तर प्रदेश के वोटर्स कह रहे हैं। दरअसल एक शो आता है न्यूज 24 जिसमें माहौल क्या है नाम का एक प्रोग्राम है और राजीव रंजन जो है सीनियर रिपोर्टर हैं, वो जाकर उस प्रोग्राम में जनता से राय पूछते हैं राजनीति को लेकर, राजनीतिक दलों को लेकर। तो मेरठ के किसी एक जगह पर एक गांव में राजीव रंजन थे और वहां पर जो है लोगों से बात कर रहे थे और लोगों से बात करते हुए वो पूछ रहे थे कि भाई क्या मायावती से जो वोटर्स है, एससी वोटर्स, वो हट गए हैं, क्या उनसे दूर चले गए हैं और क्या जो है उनकी जो राजनीति है, जो उनका रुतबा है वो कम हो रहा है। तो जो दलित वोटर्स थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मायावती का रुतबा था वो रुतबा वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में चेंज आया है, थोड़ा उलटफेर हुआ है, लेकिन रुतबे में कोई कमी नहीं आई है। आज भी लोग उनको वोट देते हैं जो उनको वोट देते थे। वहीं जब राजीव रंजन ने कहा कि इतने वोट कैसे कम आए, भाई सीटें एक भी नहीं आई लोकसभा में, तो सामने वाले शख्स ने कहा, बहुत चौंकाने वाला है, कि भाई जिसने वोट नहीं दिया वही ये बता सकता है, बाकी हमने तो हाथी को वोट दिया था। यानी ये साफ है कि जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के वोटर्स हैं वो आज भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ही वोट देते हैं, कहीं इधर उधर नहीं देते। लेकिन अगर 2024 के चुनाव की बात करें तो 2024 के चुनाव में एक बहुत बड़ी चीज थी, वो था संविधान का मुद्दा। यानी जिस तरह से बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और जिस तरह से विपक्ष ने ये बात लोगों के जहन में डाल दी कि 400 पार इसीलिए बीजेपी को चाहिए कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, वो बात जो है ना सिर्फ बीजेपी को तगड़ी चोट पहुंचा गई बल्कि बीएसपी को भी, क्योंकि बीएसपी के लिए भी नैरेटिव सेट किया गया था कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर बीएसपी काम कर रही है। बीएसपी को भी तगड़ा झटका संविधान के मुद्दे पर मिला। लेकिन अब इसकी पूर्ति, इसकी वापसी जो है वो 2027 और जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और जहां भी चुनाव होने हैं वहां पर अब देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार बन गई और लोगों को यह लग गया कि संविधान का मुद्दा कुछ था नहीं, खाली वोट लेने के लिए हमारा इस तरह की बातें की गई थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यही है कि बीएसपी की वापसी होने वाली है। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, मैं क्यों ये कह रहा हूं। दरअसल जो बहुत बड़ा वोट बैंक बीएसपी से संविधान के नाम पे टूटा था वो आएगा कहां? देखिए, अब वो इंडिया अलायंस को वोट नहीं डालेगा क्योंकि उन लोगों को ये लग गया है। सबसे पहले तो मैं कहता हूं वीडियो बहुत शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सटीक जानकारी मैं दे रहा हूं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि सही बात, सच बात लोगों तक पहुंचे तभी सबका भला हो सकेगा। तो इंडिया अलायंस ने जिन्होंने इंडिया अलायंस को वोट संविधान के नाम पे दिया था, अब वो बात समझ गए हैं कि खाली वोट लेने के लिए जो है इस तरह का मुद्दा उठाया गया और ये बात फैलाई गई। अब वो वोटर्स टूट के वापस आ रहे हैं। अब वापस कहां आएंगे? जाहिर सी बात है कि बीएसपी को जो वोटर वोट देता था और जो टूट कर जो है संविधान के नाम पर बाबा साहेब की फोटो देखकर जो है वो इंडिया अलायंस में गया था, अब वो वापस बीएसपी की ओर आ रहा है। तो बड़ा फायदा बीएसपी का एक ये है कि जो वोट उससे टूटा था लगभग 10% वो जो है वापस बीएसपी की ओर आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात क्या है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती के रुतबे की बात। तो देखिए, पूरे भारत में आज भी दलितों की सबसे बड़ी नेता, सबसे बड़ा चेहरा जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही है। उनके नाम पर, उनके काम पर लोग आज भी वोट देते हैं और ये बात खास तौर से पश्चिम यूपी का जो क्षेत्र, जहां पर मेरठ, सहारनपुर, यहां पर जहां पर मुजफ्फरनगर, जहां एससी वोटर की संख्या ज्यादा है, वहां पर कोई चला जाए रिपोर्टर और ये पूछ ले तो साफ आदमी यही कहेगा कि हम बहन जी को वोट देते थे, बहन जी को वोट देंगे और मरते दम तक बहन जी को वोट देते रहेंगे। ये रुतबा किसी किसी नेता में होता है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती में है।
देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव बीता है उसके बाद अब बहुत राजनीतिक स्थितियां बदल गई। एक तो बीजेपी को समझ में आ गया है कि हवाई तवाई बात नहीं करनी है, क्योंकि हवाई तवाई बात करके उसने अपना नुकसान कर लिया 400 पार वाली बात करके। इंडी अलायंस को जो फायदा लेना था 2024 में ले लिया, खासतौर से कांग्रेस ने संविधान वाला मामला, 8500 रुपए वाला मामला अब लोगों के सामने खुल गया। ना महिलाओं को 8500 रुपए मिले, ना कांग्रेस की सरकार, इंडी अलायंस की सरकार बनी। और जिस तरह से इंडी अलायंस के दल आपस में सिर फुटबॉल कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि वोटर वापस शिफ्ट हो रहा है अपने अपने पार्टियों की ओर, और लोगों को एक ये मन में आ गया है, खासतौर से दलित वोटर्स को, कि बीएसपी ही हमारी पार्टी है, वही हमारा जो है कल्याण कर सकती है। तो बीएसपी को तो बहुत बड़ा फायदा अब आगे चुनावों में होना है, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस तरह से काम कर रही है, बहुत तेजी से काम कर रही है। आकाश आनंद को भी वापस इसीलिए लाया गया है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ कमियां हैं बीएसपी की कार्यशैलियों में, जो राजनीति में जो कार्यशैलियां अपनाई जाती हैं, चाहे वो चुनावी प्रचार हो, चाहे वो चुनावी प्रबंधन हो, चाहे वो प्रत्याशियों का चयन हो, चाहे वो जमीन पे मौजूदगी हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे मौजूदगी हो, ये चीजों में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। आकाश आनंद को पता है क्या करना है, वो बात कई बार कह भी चुके हैं, और वोटर्स जो है, जो वोट बैंक, वो बिल्कुल तैयार बैठा है बीएसपी को वापस लाने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीएसपी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। वो कैसे? जो नुकसान बीएसपी को हुआ है वो नुकसान बहुत तगड़ा, वो इंस्टेंट हुआ है। यानी संविधान का मुद्दा जो ऐसा था जो बीएसपी को भी तगड़ा झटका दे गया, लेकिन अब उससे ज्यादा तेजी से बीएसपी को फायदा होने वाला है, क्योंकि वो वोट बैंक वापस आ रहा है। और लोग खुले कैमरे पे, यानी खुले आम ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने बीएसपी को वोट दिया है। अगर बीएसपी हारी है तो जिन्होंने वोट नहीं दिया ये वही बता सकते हैं कि उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया। हम वोट बीएसपी को देते वे देते रहेंगे। अब सबसे बड़ा एक और सवाल खड़ा होता है, जो बगल में शख्स मौजूद था इंटरव्यू के दौरान, तो उसने जो है कहा कि जो एक पीढ़ी है, यानी जो युवा है, 25 साल से कम जो नए वोटर्स है, उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो का शासनकाल नहीं देखा, मान्यवर काशीराम और बीएसपी सुप्रीमो का उतना संघर्ष नहीं देखा, खबरें उतनी नहीं सुनी, तो वो क्या इधर उधर जा सकता है। तो वहां युवक बैठा था एक, उसने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि जो नई पीढ़ी है, देखिए जो 30 साल के ऊपर के लोग वोट डालते हैं वो बीएसपी को ही डालेंगे अंत तक, चाहे बीएसपी कैसी स्थिति रहे। लेकिन जो 25 साल के अंदर के युवा वोटर्स हैं वो जो है इधर से उधर हो सकते हैं। इसके लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को लाई है। देखिए आकाश आनंद के आने से वो जो 25 साल के नीचे का युवा वोटर्स है या 30 साल के नीचे का युवा वोटर्स है, वो बीएसपी से बहुत तेजी से जुड़ेगा। और एक बार जब उसको ये समझ में आ जाएगी कि भाई ये हमारी विचारधारा चलते, बाबा साहेब की विचारधारा चलते, संविधान को लेकर चलते और हमारा कल्याण बीएसपी कर सकती है, तो वो वोटर्स भी जुड़ जाएगा। और उसका जुड़ना तो उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो 20% से ज्यादा सिर्फ दलित वोट बैंक है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत में भी किंग मेकर भी बन सकती हैं और किंग भी बन सकती हैं। यानी इतनी ताकत बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास है। और इस ताकत की पूर्ति के लिए आकाश आनंद को अभी बहुत मेहनत करनी है जमीन पर, क्योंकि जो 30 साल के ऊपर का वोटर्स है वो ऑलरेडी बीएसपी से जुड़ा हुआ, लेकिन जो 30 साल या 25 साल से नीचे का वोटर्स है उसको जोड़ने की अब बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद के ऊपर है। और लोग वोटर्स तैयार बैठे। और ये जो है राजीव रंजन के इंटरव्यू में भी राजीव रंजन जो जनता से बात कर रहे थे, माहौल क्या है, में माहौल जान रहे थे, लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का रुतबा वही है, रुतबा हमेशा रहेगा। हम वोट उनको देते थे, उनको ही देते रहेंगे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे जब वीडियो जैसे ही मैं डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो देखकर जो है जो सही खबर है, सही एनालिसिस है, वो आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।